आशीष जी श्रीवास्तव, महाराज जी को सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम गृहस्थ हैं, लेकिन प्रियाजू की सेवा में लीन होना चाहते हैं, भटकते हैं। हम आपके मार्गदर्शन में, आपके गुरु भाव में राधा रानी की सेवा पूर्ण मन से करना चाहते हैं। गृहस्थी भगवत प्राप्ति के लिए बाधक नहीं है, आसक्ति बाधक है। अगर विरक्त वेश से केवल भगवत प्राप्ति होती तो जो लोगों ने वेश परिवर्तन किया उन्हें भगवान मिल जाते। आप सोचो, इस पीले कपड़े से भगवान रीझते होते तो पीले कपड़े की जो थान रखते हैं दुकान वाले, वहां भगवान बैठे रहते कि जहां से नहीं जाना पीले कपड़े। अगर लाल कपड़े से रीझते होते तो लाल कपड़े वालों के यहाँ बैठे होते। आप सच्ची मांगिए, आचार्य परंपरा से प्रवृत्ति मार्ग का त्याग करके निवृत्ति मार्ग में जाने के लिए एक सहायक मार्ग है। तो क्या भगवत प्राप्ति होती भगवत आसक्ति से, भगवत प्रेम से। हम प्रभु के चिंतन में मगन रहे, प्रभु के प्यार में मगन रहे तो प्रभु हमें मिल जाएंगे। अगर हम वेश परिवर्तन कर ले, विरक्त भेष रख ले और शरीर संसार का चिंतन हो, भोगों का चिंतन हो, तो भगवान मिलने वाले नहीं। तो पहली बात तो ये भ्रम आप छोड़ दीजिए कि आप गृहस्थ हैं। आप ये मानिए कि आप श्री जी के हैं, क्योंकि गृहस्थ की प्रधानता रखेंगे तो ये भाव पूरा होना कठिन होगा। और श्री जी की प्रधानता, मैं श्री जी का हूं और सेवा मुझे गृहस्थी की मिले। गृहस्थी भाव दूसरे नंबर पे, पहले नंबर में श्री जी आने चाहिए। आपने पहले नंबर में गृहस्थी को स्वीकार किया, दूसरे नंबर में श्री जी के। श्री जी को दूसरे नंबर में नहीं, पहले नंबर में श्री जी, दूसरे नंबर में गृहस्थी, कि हम श्री जी के हैं और आठों पैर श्री जी की सेवा में डूबना चाहते हैं। साथ में गृहस्थ धर्म है, इसलिए उसका पालन करते हुए मैं भगवत प्रेम में डूबना चाहता हूँ। ऐसा मुझे मार्ग चाहिए, ठीक है ना। तो आप वृंदावन आते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और प्रियालाल आपके घर में विराजे, आप उनकी सेवा पद्धति कीजिए। सत्संग में अष्टयाम का गान किया गया है, अष्टयाम की व्याख्या भी की गई है, और जो आप जैसा चाहे जब चाहे प्रश्न कर भी सकते हैं, उसका उत्तर ले सकते हैं। और हम क्या सहयोग करें, आप बोलिए। आपका मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, प्रश्न कीजिए कि आप किस मार्गदर्शन से, कैसे, आप क्या चाहते हैं वही हम आपको बोल दें। मतलब प्रिया जी के करीब उनमें प्रेम में इतना कैसे डूबे, क्या विधि विधान अपनाए जिससे कि सबसे पहली विधि विधान ये है कि हमारे हृदय से प्रिया जी का ध्यान न छूटे। भले वो रूप ना आवे तो नाम का ध्यान हो, हमारे हृदय में नाम चलना चाहिए। पहली बात, अगर हम राधा राधा रटे या श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्याम या राधा वल्लभ या राधे श्याम, जो भी राधा कृष्ण, जो भी गुरु प्रदत्त हो, हम पहले प्रियाजू के नाम पे ध्यान दें। दूसरी बात, हम प्रियाजू को पवा के ही पावे, चाहे जल ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें प्रेम चाहिए। प्रियाजू को अर्पित वस्तु पावे, प्रियाजू को अर्पित किए हुए पोशाक धारण करे, प्रियाजू का स्मरण करे और अपने परिवार को प्रियाजू का माने, अपना न मान करके। और जो भी अर्थ आदि कमाए प्रियाजू के लिए कमाए, प्रियाजू के सामने रख के सेवक की भांति उस अर्थ से परिवार का पोषण करें। अब देखो, बहुत शीघ्र आप भगवत प्राप्त महापुरुष बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु को कहीं आना जाना नहीं, वो हृदय देश में ही रहते हैं। अहम हटा, अहम का पर्दा हटा कि प्रभु हृदय बिहारी है। सिद्ध पुरुष के हृदय में भगवान है और तुच्छ पुरुष जो परम अधम पुरुष है उसके भी हृदय में भगवान है। पर एक में अहंकार का पर्दा लगा हुआ है और एक में दैन्यता के कारण पर्दा हट गया, बस इतना ही अंतर है। कोई भी सिद्ध पुरुष में भगवान बड़े नहीं हो जाते और अधम पुरुष के हृदय में भगवान छोटे नहीं हो जाते। सम स्वरूप से परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। अहंकार के कारण, देहाभिमान के कारण, भगवत साक्षात्कार न होने के कारण हम भटकते रहते हैं। और वही जब सत्संग से, भगवत चिंतन के प्रभाव से अहम हट जाता है तो हृदय बिहारी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। उसे ही सिद्ध पुरुष कहते हैं। वस्तुतः सिद्ध तत्व है, उसे कोई आना जाना नहीं है, हम उसमें तन्मयता प्राप्त करें। इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहली बात है कि खूब भजन करो, जो भी रूखा सूखा है प्रियाजू को पवा के पाओ। कोई भी ऐसा व्यवहार किसी से ना हो जिसमें उसको दुख हो। अगर इतनी प्रधान बातें देख ले तो आगे का रास्ता खुद खुलता जाएगा। और सत्संग सुनो, सुनते हो रोज सत्संग? हाँ, तो अपने आप वैसे सत्संग में तो प्राय ऐसी वार्ता होती ही रहती है जिससे प्रियालाल प्रसन्न हो।
ऐसी युक्तियां, ऐसे चरित्र, ऐसे सिद्धांत, ऐसे रस की वार्ता सत्संग में तो अपने यही होती रहती है। आप सत्संग सुनते रहिए। गुरु जी, मैं शाहजहांपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर बिल्कुल भी मतलब वृंदावन, राधा रानी बहुत कम वहां पर उनका। हाँ, लोग हाँ। पर आजकल YouTube की बहुत कृपा है, आप कहीं भी हो वहीं से आप सुन सकते यूट्यूब हैं। पे मैं सुनता हूँ। हाँ। और वहां पे ही मैं राधा राधा का प्रचार प्रसार में अपना पूरा मतलब जो भी हाँ, ठीक है। कर पाता हूँ।